विष्णु भगवान की जय। आपको बता दें, हर 12 साल बाद महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। अनुमान है कि इस दौरान 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने आएंगे। प्रयागराज कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को श्रद्धालु स्नान करेंगे। इसी प्रयागराज संगम प्रयाग स्नान के संबंध में अनेकानेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, त्रेता युग की बात है। प्रचि ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक होगा, अर्थात कौवा बनेगा। गंधर्व ऋषि श्राप के फल स्वरूप काक बन गए। काक ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया। वह मास माघ का था। गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गए। नंबर 2, देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वीलोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी प्रयाग चली गई और वहां संगम पर स्नान किया। उसके स्नान करते ही इंद्र का श्राप खत्म हो गया। नंबर 3, नहुष का पुत्र दयति था। दयति के कोई पुत्र नहीं था। दयति ने संगम में स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसके संकट समाप्त हो गए तथा धन की अपार वृद्धि हो गई और पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी हो गई। नंबर 4, सनकादिक ऋषि ने प्रयाग में ही निवास किया था। वे संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। नंबर 5, जो भी व्यक्ति प्रयाग में संगम पर प्रेम व श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसकी इच्छा अथवा कामना अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। वह मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वह मास माघ का है तो सोने पर सुहागा के समान है। इसके पश्चात वेद निधि ने लोमेश ऋषि से कहा, हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश व मार्गदर्शन के कारण श्राप मुक्त हो गए हैं। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दीनहीन पुरुष, स्त्रियों तथा गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, अन्न, गुड़ तथा तिल का दान करें, जो अति उत्तम है। उससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। उसके साथ जन्मों के तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं, सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा संपत्ति, धन धान्य प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।